हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज इक्विवेलेंट। देखिए, सबसे पहले ए में फ्रैक्शन देखेंगे। टोटल 2 पार्ट्स थे, डिनोमिनेटर 2 है और शेड कितने को कर रखा है, 1 पार्ट को, तो वो हो गया 1/2। सेकेंड है, टोटल 4 पार्ट्स है और शेड कितने को कर रखा है, 2 को। डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। थर्ड देखेंगे 3/6, टोटल पार्ट 6 है और शेड 3 को कर रखा है। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है 8 पार्ट्स है टोटल, शेड कितने को कर रखा है, 4 को। डिवाइड करेंगे 4 से ही, ये हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब यस, हमने जब सबको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें सारे फ्रैक्शंस इक्वल मिले। तो यस, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है। क्वेश्चन इसका पार्ट बी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले 4 4 4 मतलब 12। टोटल पार्ट्स कितने, 12। शेड कितनी बॉल्स को कर रखा है, 1 2 3 4, 4 बॉल्स को कर रखा है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, 1/3 इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड पार्ट देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिनोमिनेटर हो गया। 3 बॉल्स को शेड कर रखा है, दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, अगेन 1/3। 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिनोमिनेटर है और 2 को शेड कर रखा है, दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा। ठीक है। 1 2 एंड 3 तो ऑलरेडी 1/3 ही है। ये कितना है, 1 2 3 4 5 5 10 एंड 15, टोटल है 15। 1 2 3 4 एंड 5 को शेड कर रखा है, दोनों 5 से डिविजिबल है। 5 1 सा 5 एंड 5 3 सा 15। सारे फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, 1/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। देखो, यहाँ पर ए बी सी डी ये आपको पिक्चर्स दी है और नीचे 1 2 3 4 5 दिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल पहले इसका फ्रैक्शन लिखेंगे। ए का फ्रैक्शन क्या है, 1/2। ठीक है। बी का फ्रैक्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट 6 है और शेड कितने को क्या है, 1 2 3 4, 4/6। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से शेड कितने को किया है, 3 को। डी वाला पार्ट देखेंगे, टोटल पार्ट से 8 और शेड कितने को किया है, 2 को। ई वाला देखेंगे, ये हो जाएगा 3/4, 1 2 3 और टोटल पार्ट्स थे 4। ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखें तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा। ये 2 से डिविजिबल है तो 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। ये 3 से डिविजिबल है तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है। इसी तरह से हम इनको मैच करेंगे। अब इनके पहले फ्रैक्शंस लिख देते हैं हम लोग। फर्स्ट का फ्रैक्शन क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 12 एंड 18, टोटल पार्ट्स कितने हुए, 18। शेड कितने को क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 6। सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 सा 6, 6 3 सा 18। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने, 8। 1 2 3 4, 4 शेडेड है तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ये हो गया 1/2। ठीक है।
थर्ड पार्ट देखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, 8, 12 एंड 16, टोटल पार्ट्स है 16। शेड कितने को किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बाय 16 है। दोनों 4 के टेबल से डिविजिबल है। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 6, 12 टोटल पार्ट्स है। शेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 बाय 3। फिफ्थ वाला पार्ट देखेंगे 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12 एंड 16, टोटल पार्ट्स कितने 16। शेड कितने को किया है 1, 2, 3 एंड 4। दोनों 4 से डिविजिबल है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 बाय 4। अब हम मैच करेंगे, ठीक है। तो डी वाला मैच होगा फिफ्थ वन से, 1 बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 3, बी का आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। थर्ड वन है 3 बाय 4, ये रहा ई वाला 3 बाय 4, 1 बाय 2 सेकेंड, तो ये ए से मैच हो जाएगा और ये 1 बाय 3 यहाँ से मैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिप्लेस करना है इस बॉक्स को आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। देखिए थर्ड का ए पार्ट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 बाय 7 इज इक्वल टू लिखा है 8 बाय समथिंग, यहाँ पर जो बॉक्स है वो मिसिंग है। अब इसका मतलब कि ये इक्वल लिखा है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, करेक्ट। अब हम ये देखते हैं हमने 2 से 8 कैसे मिला हमें, तो हमने क्या किया 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब यहाँ भी 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 टाइम्स 4 होगा तो 28 हो जाएगा। तो इस बॉक्स में हम क्या वैल्यू रखेंगे 28 रखेंगे, करेक्ट। बी पार्ट देखेंगे 5 बाय 8 इज इक्वल्स टू 10 बाय समथिंग। 5 से 10 हमने कैसे फाइंड आउट किया 2 से मल्टीप्लाई किया। 5 टाइम्स 2 करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, तो हम 8 टाइम्स 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बी का आंसर। सी पार्ट देखेंगे 3 बाय 5 इज इक्वल्स टू ब्लैंक दे रखा है और 20 लिख रखा है डिनोमिनेटर में, तो 5 से 20 कैसे आया 5 टाइम्स 4 किया, इसका मतलब 3 टाइम्स 4 करेंगे तो हमें 12 आंसर मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा 12। डी पार्ट देखेंगे 45 अपॉन 60 इज इक्वल टू 15 अपॉन समथिंग। देखो यहाँ 15 को किससे डिवाइड किया, सॉरी 45 को किससे डिवाइड किया कि आपको 15 मिल गया, आपने 3 से डिवाइड किया, करेक्ट। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा और आंसर क्या मिल जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा 20 इसका आंसर। ये हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ई पार्ट देखेंगे 18 बाय 24 इज इक्वल टू, अब 24 से 4 कैसे आया, हमने डिवाइड किया 6 से, तो इसका मतलब 18 भी 6 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 बाय 5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 30 एंड न्यूमरेटर 27। देखो फोर्थ क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है 3 बाय 5, ठीक है। ए वाला करेंगे डिनोमिनेटर 20, डिनोमिनेटर का मतलब है कि ये जो 5 है 5 की जगह 20 होना चाहिए, राइट। तो 5 से 20 कैसे मिलेगा हमें, हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर भी सेम 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा ए का, क्योंकि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। बी वाला पार्ट देखेंगे न्यूमरेटर 9, 3 बाय 5, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर। 3 से 9 कैसे मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 3 9, तो 5 टाइम्स 3 होगा, तो 5 टाइम्स 3 क्या होगा 15 हो जाएगा, 9 बाय 15 आंसर हो जाएगा। सी वाला डिनोमिनेटर 30,
डिनोमिनेटर 30, 3/5। इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो 30 बन जाना चाहिए, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 बन जाएगा, तो 3 भी 6 से ही मल्टीप्लाई होगा तो वो 18 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। न्यूमरेटर 27, डी। न्यूमरेटर 27, 3/5। न्यूमरेटर मतलब 3 को हमें क्या करना है, 27 बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिनोमिनेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा, आंसर हो जाएगा 27/45। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नंबर 5 देखेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है सिंपल 36/48। अब क्या करना है, न्यूमरेटर 9 चाहिए, न्यूमरेटर 9। तो 9 का मतलब ये है कि 36 को किसी से डिवाइड करेंगे तभी हमें 9 मिलेगा, तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, करेक्ट। तो इसका मतलब 48 भी 4 से डिवाइड होगा, और ये हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/12। बी पार्ट देखेंगे, डिनोमिनेटर 4, तो इसका मतलब ये 36/48। डिनोमिनेटर 4 मतलब 48 जो है उसकी जगह पे 4 होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48 हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी 12 से डिवाइड होगा, 12 3 जा 36। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है 5/9 एंड 30/54। देखो, सबसे सिंपलेस्ट मेथड हमारे पास ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके न्यूमरेटर को इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/54 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 270, और जब 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 270, जो कि दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल आता है तो इसका मतलब यस, गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, 6th का बी है हमारे पास, 3/10 एंड 12/50। तो 3 को हमें क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 150, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो हो जाएगा 120, जो कि इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। सो गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। सी वाला पार्ट देखेंगे, 7/13 एंड 5/11। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 मिलेगा। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 65 मिलेगा। ये क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सो गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सारे फ्रैक्शंस को हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। 48/60, देखो दोनों जो है, दोनों 12 के टेबल से डिविजिबल है, दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं। ये कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम, और ये 5 टाइम्स। प्राइम नंबर आ गया, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बी पार्ट देखेंगे, 150/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 15/6, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 से 15, 3 2 जा 6। अगेन ये प्राइम नंबर आ गया, ये और अब ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, 5/2। सी वाला पार्ट देखेंगे, 84 एंड 98। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 के टेबल से डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर से 4 एंड 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4।
और ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, दोनों ही 7 से डिविजिबल है, 42 भी और 49 भी। तो 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 6/7 क्या हो गया हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, डी वाला पार्ट देखेंगे 12/52। देखो दोनों किससे डिविजिबल है, दोनों आप देखेंगे दोनों 4 से डिविजिबल है। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 3/13 हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, ई वाला पार्ट देखेंगे 7/28, दोनों 7 से डिविजिबल है, दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 1/4 हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। 7.3 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, रमेश के पास क्या थी, 20 पेंसिल्स थी। शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। ये 3 बच्चे हैं जिनके पास में कितनी पेंसिल्स है वो बता रखा है। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स के बाद क्या होता है, रमेश यूज अप 10 पेंसिल्स। ठीक है, रमेश ने क्या किया, 10 पेंसिल यूज कर ली, शीलू ने 25 एंड जमाल ने 40 पेंसिल्स। ठीक है, वॉट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, अब हमें फ्रैक्शन बताना है, नहीं एक एक बच्चे ने कितनी यूज कर ली। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल्स। अब ये बताना है कि क्या वो इक्विवेलेंट है सारे फ्रैक्शन, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, हमें क्वेश्चन समझ आया है लेकिन स्टिल हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले रमेश के बारे में लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रमेश हैड, रमेश के पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी, 20। नंबर ऑफ पेंसिल्स ही यूज्ड 10। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन हो गया 10/20। यहीं इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रमेश का काम, 1/2। नेक्स्ट है कौन, शीलू, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स शीलू हैड, शीलू के पास कितनी पेंसिल्स थी, 50। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय शीलू, कितनी पेंसिल्स उसने यूज कर ली, 25। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो क्या होगा, 25/50। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50, तो 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा शीलू का फ्रैक्शन। फिर थर्ड नंबर पर है नंबर ऑफ पेंसिल्स जमाल हैड, कितनी थी, 80 पेंसिल्स। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय जमाल, कितनी उसने यूज कर ली, उसका था 40। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन क्या फॉर्म होगा, फ्रैक्शन इसका फॉर्म हो जाएगा 40/80, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या नोट, ये तो हमने सारे फाइंड आउट कर लिए, 1/2 इसका, 1/2 इसका और 1/2 इसका, तीनों का। ठीक है, तो एंड में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हीज हर पेंसिल्स, तो देयरफॉर ईच हैज यूज्ड अप एन equal fraction of pencils which is 1/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। ठीक है, यहाँ क्या करना है, अभी देखो फर्स्ट यहाँ पे 1 2 3
4 एंड 5 दिया और यहाँ पे A B C D E तो मैच करना है, ठीक है। अब फर्स्ट वन है 250 अपॉन 400, तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से 25, 5 8 जा 40, तो ये हो गया 5/8। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, डी। अब इसी के अगर मेरे को दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगी, 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 10/16, और सेकंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 15/24, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का पार्ट। सेकंड है 180/200। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा 2 10 जा 20, तो फ्रैक्शन हो गया 9/10। कहाँ है 9/10, ये रहा। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, ई। अब इसके और दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, तो 9/10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18/20, और 9 टाइम्स 3 और 10 टाइम्स 3 किया, 27/30, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड वाला पार्ट देखेंगे, 660/990, 0 से 0 कैंसिल, 11 के टेबल से अगर देखेंगे 11 टाइम्स 6, 11 टाइम्स 9, अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 2/3, जो कि कहाँ है, ए। थर्ड का आंसर हो गया ए। अब 2/3 के और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2/3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, 180/360, 0 से 0 कट किया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ का आंसर क्या हो गया, सी। अब इसके और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, 1/2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2/4, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3/6, ठीक है। लास्ट वन है फिफ्थ वन, 220/550, 0 से 0 कैंसिल, 11 के टेबल से 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 2/5, 2/5 कहाँ है, ये रहा, बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी, फिफ्थ का। अब इसके क्या चाहिए हमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। ये हो गए इसके दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।